चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर फैन चल रहा है। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो टीवी देख रहा है। एमसी पानी पी रहा होता है लेकिन अचानक उसके गले में पानी अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। वो मनी मन सोचता है कि बदकिस्मत लोग तो ठंडा पानी पीते वक्त भी चोक हो सकते हैं। तभी टेबल पर रखा हुआ उसका फोन बजने लगता है। एमसी फोन उठाता है। उधर से उसकी मॉम की आवाज आती है, फेंगजी क्या तुम सानकिंग टेम्पल गए अगरबत्ती जलाने के लिए? तुम वहां जाकर बोधिसत्व और बुद्धा को अगरबत्ती ऑफर कर सकते हो। आखिर इतनी बुरी किस्मत होने का क्या गुनाह है? एमसी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं जो दिखाता है कि वो कितना परेशान है। वो थकी हुई आवाज में जवाब देता है, ठीक है मैं आज जाऊंगा। सीन चेंज होता है और एमसी अपने स्कूटर पर बाहर निकलता है और कहता है इससे बस गुस्सा ही बढ़ेगा, मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ। फिर एमसी स्कूटर में की लगाता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम जैंग फेंग है। अगर मैं अपनी जिंदगी के पहले 1/3 हिस्से को सम अप करूं तो मैं सिर्फ एक ही फ्रेज यूज कर सकता हूँ, मैंने बदकिस्मती देखी है लेकिन इसे डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे बदकिस्मत शब्द कभी नहीं देखे। वो अपनी पुरानी यादें बताता है। जिस साल मैं पैदा हुआ, नर्स की लापरवाही की वजह से मैं बाथटब में लगभग डूब ही गया था। जब मैं 5 साल का था मैं एक पेड़ पर चढ़ा लेकिन डाली टूट गई और मैं गिर गया जिसने मुझे लगभग मार ही डाला था। जब मैं 8 साल का था मैं साइकिल से पड़ोस के गांव में स्कूल जा रहा था, मैं एक गड्ढे में गिर गया और मेरी 2 पसलियां टूट गईं। जैंग फेंग आगे सोचता है, इस तरह की बदकिस्मती हद से ज्यादा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा जिसका बिल मैं इस जन्म में चुका रहा हूँ। बातें करते करते वो सानकिंग टेम्पल पहुंच जाता है। वहां सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे अपनी मॉम की बात याद आती है कि बोधिसत्व को दिखाने के लिए बस 2 अगरबत्ती स्टिक्स लगानी है। वो सोचता है मुझे 3 अगरबत्ती स्टिक्स खरीद लेनी चाहिए और तभी टेम्पल में एंटर करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी जेब चेक करता है वो हैरान रह जाता है। वो चिल्लाता है, रुको मेरा वॉलेट कहाँ है? वो समझ जाता है कि उसका वॉलेट चोरी हो गया है। वो गुस्से में सोचता है किस कमीने ने मेरा वॉलेट चुराया, वो भी 3 क्विंग ताओइस्ट के सामने। क्या उसे बिजली गिरने का डर नहीं है? तभी वहां एक बूढ़ा ताओइस्ट मास्टर आता है। वो जैंग फेंग से कहता है, जल्दी मत करो, मुसीबत से बचना एक अच्छा विचार है, मैं तुम्हें ये इंसेंस देता हूँ। मास्टर के हाथ में अगरबत्ती देखकर जैंग फेंग इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो सोचता है शायद आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। वो मास्टर से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। लेकिन अचानक मौसम बिगड़ता है और बिजली कड़कने लगती है। जैंग फेंग सोचता है, नहीं, भले ही मुझ पर बिजली गिर जाए, मुझे आज अगरबत्ती लगाना ही है। वो मन में प्रार्थना करता है, इन सालों में मैं बहुत बदकिस्मत रहा हूँ, जिंदगी ने मुझे हर रोज अब्यूज किया है। अगर मेरे 3 पूर्वज आसमान में जिंदा है तो प्लीज मुझे इससे बाहर निकालो और मेरी जिंदगी को इतना मुश्किल बनाना बंद करो। जैसे ही वो अगरबत्ती लगाता है आसमान से एक जोरदार बिजली सीधा जैंग फेंग के ऊपर आकर गिरती है। जैंग फेंग दर्द से चिल्ला उठता है। बिजली का करंट उसकी पूरी बॉडी में दौड़ जाता है और उसकी एक आंख चमकने लगती है। कुछ देर बाद जैंग फेंग को होश आता है। वो जमीन पर लेटा हुआ होता है। उसे एक आवाज आती है, तुम्हें क्या हुआ है, उठो। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे सब कुछ अजीब दिख रहा होता है। उसे चीजों के ऊपर सर्कल्स और नंबर्स दिखाई दे रहे होते हैं। उसे उस बूढ़े मास्टर के सर के ऊपर एक सर्कल दिखता है जिसपे 64 लिखा होता है। वो हैरान होकर सोचता है, 64? मास्टर उससे कहता है, छोटे मॉन्क, तुमने इस बूढ़े आदमी की उम्र कैसे पता चली? क्या मैं पहले से ही इतना बूढ़ा दिखता हूँ? ये सच नहीं है, हर किसी ने मेरी जवानी की तारीफ की है। जैंग फेंग पूछता है, क्या आप 64 साल के हैं? मास्टर रोते हुए कहता है, तो वक्त किसी को माफ नहीं करता। जैंग फेंग रियलाइज करता है इसके शरीर पर जो ऑरा है वो 64 काउंट कर रहा है। ये लाइट के सर्कल्स इसकी उम्र बता रहे हैं। तभी उसकी नजर मंदिर में रखी 3 मूर्तियों पर पड़ती है। उन तीनों के ऊपर भी सर्कल्स बने होते हैं जिन पर 373 लिखा होता है। वो कंफर्म करने के लिए पूछता है, मास्टर क्या आप जानते हैं कि ये पूर्वजों की 3 मूर्तियां कितनी पुरानी है? मास्टर जवाब देता है, वेल मेरे मास्टर के हिसाब से लगभग 370 साल। जैंग फेंग खुशी से पागल हो जाता है। वो मास्टर को थैंक यू बोलता है और वहां से भाग जाता है। बाहर निकलकर वो एक्साइटमेंट में सोचता है, हाँ, आखिरकार आज मेरे पास अपनी किस्मत बदलने की काबिलियत आ गई है। मास्टर पीछे से देखते हुए सोचता है, समझ नहीं आता आजकल के नौजवानों के दिमाग में क्या चलता रहता है। इसके बाद जैंग फेंग एंटीक सिटी पहुंचता है। वो मार्केट में घूमता है जहां लोग अलग अलग स्टॉल्स पर पुरानी चीजें देख रहे होते हैं। कहीं पर कोई किसी पत्थर या मूर्ति का दाम लगा रहा होता है। जैंग फेंग की नजर एक स्टॉल पर पड़ती है। अपनी पावर यूज करके वो देखता है कि वहां रखी चीजों पर भी नंबर्स दिख रहे हैं। उसकी नजर शेल्फ पर रखे एक किंगस्टोन पर पड़ती है जिसके ऊपर एक ब्राइट सर्कल बना है और उस पर 640 लिखा है। मैंसी शॉप के अंदर जाता है जहां पर शॉपकीपर उससे कहता है, ब्रदर तुम क्या खरीदना चाहोगे, बस पिक करो, मेरा स्टॉल जेन्युइन है। फिर मैंसी एक चीज के ऊपर इशारा करता है और कहता है, बॉस क्या आप इस किंगस्टोन को सेल करना चाहोगे?